राधे राधे मेरे प्यारे बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और कथा के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त 2024 यानी कि कल हरछठ का त्यौहार मनाया जाएगा। ये त्यौहार बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ये त्यौहार मनाती हैं। कल हरछठ यानी हलधर यानी कि कृष्ण भगवान के बड़े बलदाऊ जी का जन्म दिवस भी होता है। उसके रूप में भी कल का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन औरतें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और हल का जुता हुआ कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन अन्न नहीं खाती हैं, व्रत रहती हैं। तो सिर्फ गाय भैंस का दूध ही पीती हैं। गाय का दूध भी वर्जित है। इसमें गाय का दूध और घी नहीं खाया जा सकता है, सिर्फ फल खा सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, चलिए कथा करते हैं प्रारंभ। तो बोलिए हरछठ माता की जय। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक देवरानी और जेठानी घर में बड़े ही प्यार सुलह से रहती थीं। देवरानी का स्वभाव थोड़ा सरल स्वभाव था, जेठानी थोड़े से कड़क स्वभाव की थी। जेठानी का नाम सोना था और देवरानी का नाम मोना था। ऐसे करते करते एक बार हरछठ का त्यौहार आ जाता है। तो दोनों लोग खीर बनाती हैं। तो इस दिन लाल चावल की पसई के चावल जो होते हैं उन्हीं की खीर बनाई जाती है। सादा वाले धान की चावलों की खीर नहीं बनाते हैं, नहीं खाई जाती है। तो क्या होता है कि वो लोग खीर बनाती हैं। खीर ठंडी होने के लिए कमरे में रख के वो लोग चली जाती हैं। तो जैसे ही गेट खुले होते हैं तो कुत्ते दो घुस आते हैं। एक सोना के घर में चला जाता है, एक मोना के घर में। दोनों के घर में वो कुत्ते खीर खाने लगते हैं। खीर खाते खाते क्या होता है कि वो दोनों लोग आ जाती हैं, देखती हैं कुत्ता आ गया। तो देवरानी जो होती है वो थोड़ा सरल स्वभाव की थी। उसने तो कुत्ते को खीर खाने दी। खीर खाने के बाद वो कुत्ता आराम से निकल गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा। अब वो बोली कि खीर तो झूठी हो ही गई है, तो इसलिए अच्छा तो खा ही लेने दो। और जो वो मोना जो जेठानी के घर में, जो सोना के घर में कुत्ता घुसा था, जेठानी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उसने उस कुत्ते को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। अधमरा होकर वो निकल के बाहर जैसे ही निकला तो वो दोनों कुत्ते आपस में बातें करने लगे। वो बोला कि मैं तो जो देवरानी के घर में कुत्ता घुसा था, वो बोला तो मैं तो जिसके घर में खीर खाने गया उसने तो मेरी आत्मा को ही तृप्त कर दिया। इतनी अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाई थी और उसने पूरी खीर मुझे खाने को दी। मैं तो उसे आशीर्वाद देता हूँ कि मैं हर जन्म में उसका बेटा बन के उसकी सेवा करूं और उसकी आत्मा को ऐसे ही तृप्त करूं। जो दूसरा वाला कुत्ता होता है, जो अधमरा हो जाता है, वो बोलता है तुम तो मेरी हालत से वाकिफ़ ही हो। मेरी तो जहाँ मैं घुसा था वो तो बहुत ही दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति की औरत है। मैं उसको बद्दुआ देता हूँ कि उसके घर में कभी भी बच्चों की किलकारी अगर गूंजेगी भी तो वो कभी भी बच्चों का सुख नहीं ले पाएगी। मैं उसको यही, जैसे उसने मुझे यातना दी वैसे ही उसके तन को भी घाव लगे और उसके मन को भी घाव लगे, उसको भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो। तो मतलब उस कुत्ते ने उसको सोना को बहुत बद्दुआ दी। तो ऐसे करते करते वो कुत्ता सच में एक दिन मर जाता है। मरने के बाद वही कुत्ता उनके घर में जन्म ले लेता है, सोना के घर में। अब तो वो कुत्ता जैसे जन्म लेता है, हरछठ का त्यौहार आता है, वो कुत्ता मर जाता है। मतलब उनका बच्चा, जो कुत्ता ने जन्म लेता है बच्चे के रूप में, बच्चा सोना का मर जाता है। मोना का बच्चा जिंदा रहता है। उसका तो पूरे हर्ष उल्लास से उसका बच्चा, उसके घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। सोना ने जो कुत्ते के साथ किया था उसको उसी पाप की सज़ा मिल रही थी और हरछठ माता उसको बार बार उसी पाप की सज़ा देने के लिए बार बार उसके बच्चे को मार देती थी। जैसे ही उनका बच्चा जन्म लेता था, ऐसे ही करते करते 6 बार उसके बच्चे ने जन्म लिया और उसका बच्चा बार बार उसी पाप की वजह से बार बार मर जाता था। तो सोना 7वीं बार बहुत ही परेशान हो चुकी, बहुत ही दुखी हो चुकी। वो एकदम उसने अपने मन से माता रानी से माफ़ी मांग के बोला कि हे माता रानी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि मेरे घर में आंगन किलकारी गूंजती है और फिर मेरी खुशियों को आप छीन लेती हैं। हे माता रानी। तभी छठी माता वहीं प्रकट होकर मुझसे बोलती हैं कि तुमने उस कुत्ते को आंतरिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, तुमने आंतरिक रूप से भी उसको बहुत कष्ट दिया और उसने तुम्हें बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे घर में कभी भी किलकारी ना गूंजे और खुशियाँ, तुम्हारे घर की सारी खुशियों को छीन ले। इसीलिए उस कुत्ते की बद्दुआ की वजह से ही तुम्हारे घर में आज तक बच्चे ने जन्म तो लिया लेकिन वो जीवन नहीं पा पाया। तो माता रानी ने बोला कि तुम्हें इस पाप का अगर प्रायश्चित करना है तो तुम हरछठ का व्रत रखो। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से, बिना दया भाव से
तुम इस व्रत को रखोगी, तुम अपने मन में क्रूरता जो है उसको हटा दो, तभी तुम्हारे घर में बच्चे जो है जीवित रह पाएगा। तो उसने ऐसे ही किया। हरचट का त्यौहार आया तो उसने बहुत पूरे मन से, श्रद्धा भाव से, दया भाव से हरचट का त्यौहार रखा, हरचट का व्रत रखा, पूजा की। और उसी तरह जब उसका बेटा जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के बाद अब की बार उसको जीवन दान हरचट माता दे देती हैं, क्योंकि उसने क्रूर भाव को त्याग कर दया भाव अपनाकर भक्ति भाव से पूजा की थी। और पूरे तन से जो होती है, गाय का अन्न नहीं खाया, हरचट के दिन गाय का दूध नहीं पिया, जो जो नियम होते हैं हरचट माता के, उसने पूरे श्रद्धा भाव से उन नियमों को पूर्ण करके, और इस बार उसका जो बेटा होता है वो जन्म लेता है तो वो जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाता है। हरचट माता रानी उसको वरदान दे देती हैं और उनका जो बेटा होता है वो अमर हो जाता है। और इसी के साथ जैसे ही हरचट मैया रानी ने उसके बच्चे को लंबी उम्र दी, वैसे मैया रानी हम सबके बच्चों को भी लंबी उम्र दे, लंबी आयु दे, सुख समृद्धि दे। बस हम सब यही कामना करते हैं। बोलिए छठी माता की जय। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी आज की कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ना। मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रहे, सुरक्षित रहे। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।